टोटल वैकेंसी कितनी बोली मैंने आपको? 3000 वैकेंसी बोली। कितनी बोली है? 3000 वैकेंसी ली हुई है भाई। लोकेशन हिसाब से बताया हुआ है कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां पर कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। एज लिमिट बोला हुआ है कि कम से कम आपकी 20 साल की एज होनी चाहिए और 28 साल मैक्सिमम आपके होनी चाहिए। शेड्यूल क्लास वाले बंदे जो है उनको 5 साल में मिला हुआ है। अगर बैकवर्ड क्लास जो है उनको 3 साल का मिला हुआ है। कुछ पर्सन ऐसे हैं डिसेबिलिटी होते हैं, ठीक है, तो उनको कितना मिला हुआ है? 10 साल का बेनिफिट मिला हुआ है। मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट है बैंक की, मेडिकली फिट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टिपेंड जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है कितना? 15,000 रुपये मिलने वाला है। SC ST PWBD उनको कोई फीस पे नहीं करनी, उनके लिए क्या नील अमाउंट है। आपको स्कैन करवाना पड़ेगा अपनी फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब जो रहा वो। आंध्र प्रदेश में निकली हुई कितनी हमारी 200 वैकेंसी निकली हुई है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके होंगे जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप जब गुजरात में आप जाते हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं रंजन लेके आ चुका हूं एक बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट जो हमारी होने वाली है, कैनरा बैंक की हमारी होने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहा, टोटल वैकेंसी के लिए 3000 उसमें बताने वाला हूं मैं। अप्लाई डेट से इधर क्लोजिंग डेट जो होगी वो बात करने वाला हूं। फॉर्म की फी क्या होगी उससे बात करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होने वाली है उनके बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी उससे में बात करने वाले हैं। ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, बेनिफिट क्या हो रहा है उससे बात करने वाला हूं आपको मैं। अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और 12 बेस पे भी आपका हो रहा, तो पूरा बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हो रहा कैनरा बैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो निकली हुई है 3000 वैकेंसी। इसमें टोटल ऑल ओवर जो हमारी ब्रांचेस है इसकी 9600 ब्रांचेस है, ठीक है। हेड ऑफिस कहां होने वाला है इनका? बेंगलोर में हो रहा। और ये ग्लोबल प्रेजेंस है, ओवर 9600 ब्रांचेस हमारी है। इसमें हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले अप्लाई डेट देखो आपको पता होना चाहिए। ये अनाउंसमेंट है कि 18 सितंबर को मैं बना नहीं पाया वीडियो से सॉरी, लेकिन 21 सितंबर से फॉर्म फिल भरने स्टार्ट हो रहे हैं और 4 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म फिल करना चाहिए बताना आप लोग, ठीक है। लेकिन इसमें आप तो एंड में सॉल्यूशन मैं दूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है। टोटल वैकेंसी कितनी बोली मैंने आपको? 3000 वैकेंसी बोली। कितनी बोली है? 3000 वैकेंसी ली हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है वो 2000 निकलती है, ठीक है। लेकिन एज अ स्टिपेंड के मामले में बात करूं मैं तो उसमें हमारा 3000 वैकेंसी करना अपने बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जहां पर ट्रेन सीट जो मिली हुई है वो 3000 मिली हुई है, ठीक है। ये आपका मिस पूरी बताया भाई, लोकेशन हिसाब से बताया हुआ है कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां पर कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। तो देखो आंध्र प्रदेश में सबसे है 200 होने वाली है। थोड़ा डिस्कस अच्छे डिटेल में समझते हैं आपसे क्या है क्या नहीं। 200 वैकेंसी के लिए आपका आंध्र प्रदेश में निकली हुई है, ठीक है। जहां पर जनरल वाले बच्चों की 80 होने वाली है, एससी बच्चों की 32 हमारी होने वाली है, एसटी वाले बच्चों की 14 होने वाली है, 54 ओबीसी वाले बच्चों की होने वाली है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे असम की बात करें वहां भी 30 निकली हुई है, बिहार में 100 निकली हुई है। ये पूरी पीडीएफ में आप लोग दिल्ली में निकली हुई है 100 निकली हुई है। जो दिल्ली में भी अच्छी बात है 100 निकली हुई है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गोवा में 20 निकली हुई है। वही हम बात कर रहे हैं गुजरात में बात करें 70 निकली हुई है, हरियाणा में 100 निकली हुई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 55 निकली हुई है और कर्नाटक में निकली हुई है 600 वैकेंसी, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल में आपको सेंड करना अपने हिसाब से, आपके जहां से आप बिलोंग करते हो वहां से आप देख लेना और कितना कॉम्पिटिशन हो रहा उससे बारे में मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पता नहीं होती है, उससे रिगार्डिंग मैंने आपको बता रहा हूँ कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है कोई आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब किया आपने तो सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। हर दिन वीडियो मिल रही है आपको जहां पर हम डिटेल में बताते हैं क्या है क्या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्या प्रोसेस हो रहा है इसका अप्लाई करने का। इसमें एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट बोला भाई कि कम से कम आपकी 20 साल की एज होनी चाहिए और 28 साल मैक्सिमम आपके होनी चाहिए। और देखो इसमें क्या हमारा काउंट जो बोला हुआ है कि अगर आपका जन्म जो है लाइक बर्थ जो है आपका 1 सितंबर से लेकर 1950 से लेकर, अगर आपका जन्म कहां पर हुआ हमारा 1 सितंबर 2004 तक के बीच में आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, उससे बाद में बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और थोड़ा रिएक्शन मिला हुआ है हमारा, ठीक है, वो जनरल वाला बच्चों का। अब यहाँ पर रिएक्शन जो मिला हुआ हमारा शेड्यूल क्लास वाले बंदे जो है उनको 5 साल में मिला हुआ है। अगर बैकवर्ड क्लास जो है उनको 3 साल में मिला हुआ है, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे हैं डिसेबिलिटी होते हैं, ठीक है, तो उनको उस एक्ट के हिसाब से कितना मिला हुआ है? 10 साल का बेनिफिट मिला हुआ है। अब इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, जो हमारी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। और हमारा क्या है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड किससे होना चाहिए?
सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट जो हो रहा है लोकल लैंग्वेज, मतलब कि मान लो कि 10th एंड 12th जो हो रहा हमारा, ठीक है, हम सेनेट जो हो रहा मार्कशीट जो होगी वो आपको होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। लोकल लैंग्वेज मतलब कि मान लो कि सपोज आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप अप्लाई कर गुजरात से अप्लाई करना चाह रहे हो कि वहां वैकेंसी है, गुजरात से आपको अप्लाई करना है, तो गुजरात की जो लैंग्वेज है, ठीक है, मदर टंग जो है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यूपी में और दिल्ली में क्या हमारा बेसिकली हिंदी और इंग्लिश हमारा है, तो वहां पर इतना नीड नहीं होता, बट स्टिल पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, पॉइंट यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। आगे हमारा क्या है, फिजिकल की बात करें और मेडिकल की फिटनेस की बात करें, एंगेजमेंट ऑफ सिलेक्शन जो हो रहा हमारा अपेरेंटिस हमारा हो रहा, सब्जेक्ट जो होंगे टू हिज और हर बिन डिक्लेयर हो रहा, मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। रिक्वायरमेंट है बैंक की मेडिकली फिट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देख लेने पर ध्यान से कि डिसेबिलिटीज वाला जो केस है उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारा, ठीक है, ये सब पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना। अब यहाँ पर अदर कंडीशन हमारी जो होती है उसमें क्या हमारा पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, अप्रेंटिसशिप जो हमारी ट्रेनिंग जो होगी, प्लेसेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, द ऑन जॉब ट्रेनिंग विल बी इंपैक्टेड हो रहा हमारा टू द कैंडिडेट एट द सिलेक्शन ब्रांचेस एज पर कोर्स और करिकुलम्स। मतलब कि मान लो कि सीधा पॉइंट यहां पर ये कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। प्रोफाइल क्या होगी, अप्रेंटिस हमारी होने वाली है जहां पर कैंडिडेट्स जो होंगे एंगेज होंगे, विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं हो रहा कैंडिडेट बैंक का, बट क्या हो रहा हमारा ट्रेनिंग पर्पस पे आया हुआ बंदा, ठीक है, तो वो एंटायर सारी फॉर्म में हो रहा जहां पर रिसीव कर रहा जो बेनिफिट्स होंगे अवेलेबल होंगे हमारे एम्प्लॉइज के बैंक के, वो सारे बेनिफिट्स से नहीं मिलने वाले। लिखा हुआ है कि यहाँ पर नॉट बी एंटर्ड टू रिसीव एनी बेनिफिट विच आर अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, यानी जो एक बैंक का एम्प्लॉय होता है उसे जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले। ये ट्रेनिंग पर्पस पे आपका है, तो मेक श्योर आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो अलग होंगे और एक एम्प्लॉय को जो मिलते हैं वो डिफरेंट होंगे। स्टेटमेंट जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला कितना, 15,000 रुपए मिलने वाले। अपने आप बहुत बड़ी अच्छी बात है, इतना हाई अमाउंट मिलता नहीं है, 15,000 रुपए मिल रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से मिलेगा शैल बी पेड टू द अप्रेंटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब कि उस होता है ना, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें पूरा पूरा मेंशन हो रहा है आपको। पेमेंट जो मिलेगी 10,500 मिलने वाली है ऑन अ मंथली बेस पे, और 4,500 रुपए क्या हो रहा, वो हमारे क्या है डायरेक्टली क्रेडिट हो रहा आपके में से, जिसमें बैंक अकाउंट ट्रेड होने वाला है जहां पर गवर्नमेंट शेयर देगी अपनी साइड से, ठीक है। तो देखो अपने बहुत अच्छी बात है, 15,000 में क्या हो रहा है, 10,500 रुपए बैंक दे रहा है आपको, ठीक है, 4,500 मिलने वाले हैं जो क्या हो रहा हमारा हमारी गवर्नमेंट देगी आपको, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि कितने आवर्स का वर्क हो रहा हमारा, ये हो रहा शैल बी इंपैक्टेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा, जहां पर डूइंग आवर्स ऑफ वर्क हो रहा हमारा, ठीक है, वहां पर क्लरिकल मिस पूरी जैसे बता रही है आपको कि क्या है क्या नहीं है। ओवर टाइम कोई भी किसी भी टाइप का ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पर, ठीक है। जो अप्रूवल हो रहा हमारा जो एक मिस प्रॉपर में एडवाइजर हो रहा है आपको एडवाइस दे रहा, ठीक है, वो सब मिलेगी आपको, किसी भी टाइप का आपको ओवर टाइम नहीं करना। लीव के बारे में बात करते हैं, लीव जो बोली हुई इन्होंने साफ बोला भाई कि 1 कैजुअल लीव आपको मिलेगी जो भी 1 मंथ में होगी हमारी, ठीक है। टोटल में से आपको पूरे साल में 12 छुट्टियां मिलने वाली है आपको। नो अदर टाइप ऑफ लीव्स इज एप्लीकेबल फॉर द अप्रेंटिस, मतलब कि मान लो कि किसी भी अदर टाइप की लीव आपको अप्रूवल नहीं होगी। हॉलीडेज क्या होंगे, शैल बी सच एज हॉलीडेज एज अ ऑब्जर्व बैंक, देखो जो बैंक में और जो ट्रेनिंग में जो हॉलीडेज मिलते हैं वही आपको मिलेंगे। और इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पर पूरा बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा हमारा, ठीक है। इस पर वेबसाइट पे आप जाना है और फिर आपको मिल जाएगा, ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप देख लेना। पहले फीस की बात कर रहे हैं, कितनी फी आपको पे करनी है, देखो आपको पता होना चाहिए ये चार्जेबल है, जहां पर आपको फी पे करनी पड़ेगी। जो हमारे देखो SC ST PWBD उनको कोई फीस पे नहीं करनी, उनके लिए क्या नील अमाउंट है, और बाकी अदर जो पर्सन बच जाते हैं, ठीक है, तो उनको पे करना पड़ेगा, जैसे जर्नल हो गया OBC हो गया, इन सबको पे करना पड़ेगा 500 रुपए, इंक्लूडिंग सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी हमारी। कैसे आपको अप्लाई करना है, डेट बताई हुई है 21 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये पूरी PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, मेरे टाइम ग्रुप पे मिल जाएगी, जाइए और लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में ले रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कीजिए और आपको ये पूरी PDF में प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो देख ले यहाँ से, आपको स्कैन करवाना पड़ेगा अपनी फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब जो हो रहा वो, और साथ में हैंड रिटन जो आपका डिक्लेरेशन हो रहा वो सब चीजें हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप इधर रीड कर लेना। मोड ऑफ पेमेंट आपको भी मिस ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा इशू नहीं है, ऑनलाइन बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। इसमें एक चीज ध्यान से इतना स्टडी करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी बताया था आपको कि आंध्र प्रदेश में निकली हुई कितनी हमारी 200 वैकेंसी निकली हुई है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके होंगे जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। एक बार ये रीड कर लेना,
कि आपके एरिया में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो देख लेना और कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। मेक श्योर ये बहुत जरूरी है इतना, जब भी आप अप्लाई करना सबका दिया हुआ है। तो जैसे हमारा बिहार का भी हो गया, दिल्ली का भी हो रहा है, इसमें हमारा सबका दिया हुआ है, दिल्ली का दिया हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली का एग्जाम्पल नहीं बताता हूँ तो मैं, दिल्ली में क्या है टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है 100 निकली हुई है। सेकंड दिल्ली का कितनी निकली हुई है हमारी 13 है, ठीक है। ईस्ट दिल्ली कितनी है 6 हमारी, न्यू दिल्ली कितनी हमारी 21 होने वाली है, नॉर्थ दिल्ली कितनी होने वाली 5 होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 1 होने वाली है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 11 होने वाली है, शारजा की कितनी होने वाली 5 होने वाली है, साउथ दिल्ली की 9 होने वाली है, साउथ ईस्ट की हमारी 7 होने वाली है, साउथ वेस्ट की हमारी 8 होने वाली है और वेस्ट दिल्ली कितनी होने वाली 14 होने वाली। तो ऐसे ना आप अपने एरिया हिसाब से देखना, ठीक है। बहुत जरूरी है इतना कि बिना उससे पहले अप्लाई मत करने, एकदम से पहले आराम से देखना कि आपके एरिया में आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी होने वाली है। सारे प्लेस दिए हुए हैं, प्लेस के नाम दिए हुए हैं और डिटेल में बताया हुआ है। इसे बोल रहा हूं एक बार पीडीएफ को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े आप सीधा अप्लाई करोगे बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप जब गुजरात में आप जाते हो तो वहां की लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है और जहां से अप्लाई करोगे वहीं पर ही आपका क्या है जॉब सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा। तो आप मिस एरिया काउंट हो रहा वो वहीं का प्लेस काउंट हो रहा है। जैसे किसी पर्सन ने मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ और गुजरात से मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो जॉब जो मिलेगी आपको, जॉब गुजरात में मिलेगी ना कि दिल्ली में मिलेगी आपको। और जैसे आपका 8 साल कंप्लीट हो रहा है, 8 साल की जॉब ही हमारी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा एक सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है जो हमारा क्या हो रहा पब्लिक बैंक खुद दे रहा आपको, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा हो रहा 12 बेस पर और डिप्लोमा बेस पर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप तो क्या है किसी भी टाइप का आप तो कोई भी मिस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम नहीं देना, सीधा सीधा आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा जहां पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर आपका इजी में क्या हो रहा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है, आप अप्लाई कर सकते हो हमारा, ठीक है। वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी, उससे ब्याज पर आपको अलॉट किया जाएगा हमारा। देखो आप समझने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर डाला है कैनरा बैंक, ठीक है, रिक्रूटमेंट डाला हुआ है, ठीक है। आप सीधे इस पे फर्स्ट नंबर पे आप आना, ठीक है। बाकी मैं इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड दूंगा, साथ में हमारे टाइम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सीधा हम आए एंगेजमेंट पर, ठीक है, और देन फिर उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर सीधा सीधा आपको यहाँ पर आना है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको जो 21 सितंबर से लेकर और हमारा 4 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है। जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा है, किसी भी अदर वेबसाइट का लिंक मैं प्रोवाइड नहीं करता, थर्ड पार्टी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे और सारी चीजें आप फिल करना स्टार्ट कर लेना, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ना, नेक्स्ट करना, फोटोस अपलोड करना, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट, ये सब शेड्यूल आपको करना है और उसके बाद क्या है फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डायरेक्टली कहां मिल रहा है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और साथ में कहां मिल रहा है आपको हमारे टाइम चैनल में मिल रहा है आपको, ठीक है। उसे आप ज्वाइन कीजिए और अपडेट से करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, अप्लाई नहीं कर रहे तो मैं सजेशन देता हूं कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। और 3 है वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपको मिस क्या है आपको वैकेंसी मिल जाएगी। और इसका बेनिफिट ये भी मिलेगा आपको कि सर्टिफिकेट जो मिलेगा 1 साल में, और आपने यहाँ पर इंटर्नशिप टाइप के आपने कर ली यहाँ पर, ठीक है। तो सारे बैंकों में, गवर्नमेंट बैंक्स में ये जो इंटर्नशिप है ये बहुत जरूरी है, काउंट होती है और सब में सारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें एक अलग से आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। और एक पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अप्लाई करो अच्छी बात है, नहीं अप्लाई कर रहे और बहुत से बच्चे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर टाइम ग्रुप में हर पर्सनल वीडियो चाह रहा हूं जिससे भी आप पर उन बच्चों के हेल्प हो जाए, उन बच्चों के मालूम पड़े कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।